शरीफ पढ़ लेते हैं। आप लोग सब जैसे ही लिंक आए टाइम से ज्वाइन कर लिए करिए। बहुत देर वेट करना पड़ता है क्योंकि 6-7 लोगों को फिर पढ़ाना सही नहीं रहता। इंशाल्लाह थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद इन्नका हमीदुम हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बारिक बारिक अला अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम मा बारकत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 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 शैतानिर रजीम शैतानिर रजीम शैतानिर रजीम शैतानिर रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हिर्रहमा नहीं है हिर्रह रह रा हा जबर रह हिर्रह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर रब्बी रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वला तुअस्सिर ला वतम्मिम बिल तुअस्सिर खैर वतम्मिम बिलखैर खैर खैर वतम्मिम बिल खैर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईनु बिक नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह रब्बी जिदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी जिदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी जिदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा चलिए आज हम सारे मखारिज का रिवीजन कर लेते हैं इंशाअल्लाह। 1 मिनट सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको दरूद शरीफ में बता दूं कुछ चीज़ें, जैसे कि आप लोगों के सारे मखारिज हो चुके हैं ना,
जी सभी कंप्लीट हो गए थे ना यहाँ तक लास्ट क्लास में? जी, यहाँ तक हो गए थे। जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से आपकी सूराज़ पे प्रैक्टिस होगी, 10 सूराज़ पर। तो आपको उसके अंदर कहाँ आइन आ रहा है, कहाँ हा आ रहा है छोटा, बड़ा, कहाँ हमज़ा आ रहा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। पढ़ते-पढ़ते जैसे मीम आ रहा है, तो मीम का तो सभी को पता होता है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद में क्या आ रहा है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? तो आप कहेंगी कि मीम से हो रही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मोहम्मद में कौन-सी हा आ रही है, तो शायद कि हम ना बता पाएँ। अगर हमें इतना क्योंकि हमें याद होता है दरूद शरीफ तो हम बिना पढ़े की आदत होती है। तो इस तरह से हमने क्योंकि अब मखरज सीख लिए हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ छोटी हा आ रही है कि बड़ी हा आ रही है, हमज़ा आ रहा है कि आइन आ रहा है, यहाँ ज़ाल आ रहा है कि ज़ आ रहा है ना? ये सिमिलर लेटर्स है ना, अभी अब आपने सारे सीख लिए मखारिज तो आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी ना, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये एक जैसे साउंड के अल्फ़ाबेट से एक जैसे साउंड के मखारिज हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो आपकी जो सूराज़ पे प्रैक्टिस होगी वो कायदों की नहीं होगी, वो आपको मखारिज की ही होगी। तो आप सबको एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा बिना देखे कि बताइए अलम तरा में त है या तौ है? ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपको इस तरह से प्रैक्टिस खुद घर में करनी है, कि आपको बिना देखे पता हो कि आप कौन-सा मखरज, कौन-सा अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं। ठीक है? इंशाल्लाह। तो ये तो रहा आपकी आगे की बात। तो इसी की एक छोटी-सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं दरूद शरीफ में, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें वैसे तो बहुत कम लोगों ने दरूद शरीफ पढ़ा, लेकिन कुछ आवाज़ों में कुछ मिस्टेक्स आ रही थी, है ना? तो इंशाल्लाह हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? करें स्टार्ट? जी अपी। जी जी देखिए, जैसे कि फर्स्ट लेटर तो हमज़ा है। पेंसिल। फर्स्ट लेटर तो जो है वो हमज़ा है, तो कोई परेशानी ही नहीं है। हमें याद रखना है, हम अल्लाह अल्लाह, है ना? ऐसे बोलेंगे। तो लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके आगे चलेंगे लाम, हा, मीम। अगर हमसे कोई पूछेगा अल्लाहुम्मा में क्या आ रहा है तो अपन आराम से बता देंगे, ठीक है? अब आई प्रॉब्लमैटिक बात कहाँ पर? सॉल्ली। अगर कोई हमसे पूछ ले कि सॉल्ली में क्या है, तो हम क्या कहेंगे? हम किस तरह से पढ़ते हैं? सल्ली अला, सल्ली। ऐसे ही पढ़ते थे ना हम अभी तक, जब तक हमें मखरज नहीं याद हुए थे या नहीं पता था। अब हम थोड़ा-थोड़ा जान रहे हैं, रोज़ स्क्रीन को शेयर होते हुआ देख रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ सल्ली नहीं है, सौल्ली है। स्वालीन वाला, स्वाद वाला सौ है। ठीक है? पुरहुरूफ मोटा। ठीक है? तो हम पढ़ेंगे भी वैसे ही इंशाल्लाह। और हमसे अगर किसी ने पूछा तो हम बता भी सकते हैं कि सल्ली नहीं है, सौल्ली है। सौ। ठीक है? जो दरूद शरीफ में अमूमन गलतियाँ होती हैं, वो ये हैं। मखारिज की बता रही हूँ अभी, ठीक है? चलिए, अब हम नेक्स्ट अब जितनी भी जगह पे सौद है उसे चेक कर लेते हैं ना? इसके बाद सौद कहाँ है बताइए आप लोग? सल्लईता है ना? अब क्या हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे सल्लईता? नहीं। तो हम कैसे पढ़ेंगे? सल्लईता। सौ सौद वाला है ना? सौद का क्या मखरज है? जी बताएं, आप लोगों के सारे मखरज हो चुके हैं ना? जबान की नोक ऊपर दांतों के चारों दांतों नीचे के मसूड़े से स्वाद अदा होता है। स्वाद, किनारे में लगाने से सीन, स्वाद अदा सीन, स्वाद और रॉ, तीनों मखरज एक ही जगह से अदा होती है। सीन, सौद और ज़ो ज़्वा नहीं होगा, ज़ो ज़ा होगा ज़ो ना? ज़ा 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 होगा ना? जी तो इसका मखरज सबको मालूम है ना? किसी को जी डाउट है, किसी को नहीं मालूम क्या? जो क्लास में है सब? जी अपी मालूम। पहले तो मखरज याद है, उस पे बात कर लें, फिर हम उसको निकालेंगे। किसी को भी अगर नहीं याद है, नहीं मालूम है, नए पुराने जो भी हैं, तो अभी बताएं ताकि अभी हम एक्सप्लेन कर दें।
हमें लिखना नहीं है, हमारे पास लिखे हुए नहीं है अलीफ हाँ, से। तो इंशाल्लाह पीडीएफ सेंड कर देंगे आपको। जी तो अब आप लोग उसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? जी और याद भी कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को शायद याद हो तो स्टार्टिंग में ही कहा था कि जैसे-जैसे मखरज हो रहे हैं वैसे-वैसे उसे याद करते रहें। फिर वो एक साथ बैठकर याद करते हैं तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो वो साथ-साथ में करना था आप लोगों को लर्न। 25 से स्टार्ट हुए हमारे, 25 नून से। अच्छा, आप कौन बोल रही हैं? ग़ुफ़राना साहिबा बात कर रही हैं क्या? लतीफ, आफरीन लतीफ। आफरीन साहिबा जी, स्क्रीन चल रही है ना, तो मैं अभी देखा नहीं आप बोल रही हैं। जी जी, जी, आप तो ख़ैर लेट हुई हैं, आपके लिए नहीं कह रही हूँ, बाकी सबके लिए। जी आप तो इंशाल्लाह कर लीजिएगा, धीरे-धीरे आपको याद हो जाएँगे। पीडीएफ मैं आज शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह, ये वाली। इसमें जी सारे मखरज हैं, पहले आप उतार लें और फिर जी उसको देखकर पढ़ लें, समझ लें और फिर याद कर लें इंशाल्लाह, धीरे-धीरे हो जाएँगे। जी ठीक है? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब भी मैं वालेकुम गुफराना, अस्सलाम। हम कह रहे थे हमने कर लिए थे नोट सारे, हुँ, लेकिन हुँ। मतलब डाले नहीं। मतलब हम जो सबका चल रहा था होमवर्क हुँ, वही हुँ। डाल रहे थे, पीछे का नहीं डाला हमने। हालांकि हमने लिख लिया है, तो आप जब बोलेंगे तो हम डाल देंगे। जी, जी। तो आप है ना थोड़े-थोड़े लिखिए और थोड़े-थोड़े डाल दीजिए हर हफ़्ते, ताकि फिर वो नाहिदा साहिबा चेक कर लें, उनको भी आसानी हो। जी जी बिल्कुल। है ना? एकदम से पूरे मत डालिए, या आप लिख लें भले पूरे, लेकिन उनको आप हर हफ़्ते के ऐसे डालिए कि 2-3 पेजेज़ डाल दीजिए, तो वो फिर चेक कर लेंगी। वैसे तो आप पीडीएफ से अगर देख के लिखेंगी तो कोई मिस्टेक होनी तो नहीं चाहिए अपन की, है ना? मैंने बस वो लिख लिए हैं, आप जब पीडीएफ सेंड करेंगे तो मैं एक बार मैच कर लूंगी कि सही चेक लिखा कर है। लीजिएगा। हाँ, हाँ, जी बिल्कुल, बिल्कुल, आप ये कर लीजिएगा। वैसे हम पीडीएफ एक बार सेंड कर चुके हैं ग्रुप में, लेकिन आप लोग अभी नए हैं तो आपको मिली नहीं होगी। जी जी। ठीक है, हम कहाँ थे? सौद का मखरज। तो सबको सौद का मखरज आता है। सौद क्या पुरहुरूफ है, मोटा हुरूफ है, हेवी लेटर है? जी है। तो कैसे अदा करेंगे उसको? थोड़ा-सा जैसे मुँह भर के हम अदा करते हैं ना, इस तरह से कुछ अदा होता है। ठीक है? और कैसे होगा कि ज़बान का पिछला हिस्सा थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठेगा और वो इस तरह से अदा हो जाएगा मोटा। ठीक है? और इसका मखरज क्या है? पूरे चारों दाँतों को आपको पहले बंद करना है, फिर ज़बान की नोक को दाँतों के किनारों से, जो बंद दाँत हैं, उसके किनारों से लगाना है। तो सौद, सौद अदा होगा, ठीक है? होठों को कोई हरकत नहीं देनी, ठीक है? सौद, ठीक है? थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगी तो इंशाल्लाह आ जाएगा। जैसे सौलीन होता है ना, स्वालीन, स्वालीन की गोली, कुछ उसकी भी हम जी ले सकते हैं, उसमें से भी सौलीन, स्वालीन बोलते हैं ना, सालीन नहीं बोलते ना हम। तो इस तरह से आप अपने आप को समझा सकती हैं कि हमें ऐसे प्रोनाउंस करना है इसको, ठीक है? तो इंशाल्लाह, तो जी आपको याद रखना है कि क्या यहाँ आ गया कहाँ थे हम? मोहम्मद कमा सल्लैता, हाँ, सल्लैता, ठीक है? तो यहाँ पे भी सीन नहीं है, सौद है। अब आगे चलें, आगे कहाँ है सौद? देखिए, चेक करिए आप लोग। है क्या कहीं? अस्सलाम नहीं है। वालेकुम। नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं नफीसा भी बोल रही हूँ। जी, जी, बताएँ। आज से क्लास में जॉइंट हुई हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। आप किसके थ्रू हुई हैं जॉइन? आपको ऐड किसने मेरे करा है ग्रुप? मेरे अपी ने कह दिया था कि आप है ना, आपका बता अच्छा, दिया था अच्छा। अच्छा, आपका किसी का बताया था उन्होंने कि वो जॉइन होना चाह रही हैं आप? अच्छा, आप ही हैं जी वो? ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि मखारिज तो सारे हो चुके हैं, ठीक है? अब थोड़ा-थोड़ा रिवीजन होगा और सूराज में होगा, तो इंशाल्लाह आप उससे सीख जाएँगी काफ़ी कुछ इंशाल्लाह। और आज पीडीएफ भी भेज देंगे मखारिज का, तो उसमें से देखकर आप उतार लेइएगा और उसमें से समझ लीजिएगा। इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स भी हैं, तो आप रिकॉर्डिंग्स भी देखकर उसमें अटेंडेंस लगा दीजिएगा, ठीक है? आपको समझा दिया होगा हुमैरा साहिबा ने ये सारी चीज़ें, जी जी ठीक है? चलिए, तो सौद का दरूद शरीफ में पहले पैराग्राफ में सौद 2 जगह आ रहा है, ठीक है? हमने मार्क कर दिया है, आपको भी इस तरह से याद रखना है। अब हम चलते हैं आइन पर। कौन से लेटर पर?
आइन पर, आइन। क्योंकि आइन जो होता है वो भी हमजा और आइन की आवाजें सिमिलर होती हैं। मखरज टोटल अलग होता है, अदा करने की जगहें मखारिज जो नए हैं वो सुने, मखारिज या मखरज एक ही चीज है। मखरज सिंगल वन को कहा जा रहा है और मखारिज एक से ज्यादा को कहा जा रहा है। ठीक है, अब मखरज और मखारिज एक और एक से ज्यादा कहा किसे जा रहा है? कहा जा रहा है कि हुर्फों के अदा करने की जगह, हुर्फों के अदा करने की जगह को मखरज कहते हैं। मतलब कि अगर हम बोलते हैं मीम, तो मीम को हमने किस जगह से अदा करा? होंठों से। होंठों को, एक होंठ को, ऊपर के होंठ को दूसरे होंठ के सूखे हिस्से से, है ना, सूखे वाले हिस्से से मिलाया। तो ये जो मिला ना, जो पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये लिप्स मिले, है ना, दिस इज कॉल्ड मखरज। ये हुआ हमारा मखरज, है ना, ये अदा करने की जगह। तो हम कहेंगे मीम का मखरज क्या है? तो दोनों होठों का सूखा हिस्सा। तो जैसे ही हमने डेफिनेशन बोली वैसे ही दिमाग में हमारे क्या आ गया? होंठ, सूखा हिस्सा। अच्छा, ऐसे तो इसे कहते हैं मखरज। आए समझ में? जो लोग नए हैं जी और जो पुराने हैं सब। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे आइन। तो आइन का मखरज और अलीफ का मखरज सिमिलर है, एक जैसे हैं। क्यों? मखरज सिमिलर नहीं है, सॉरी, आवाजें सिमिलर है। हम जब पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा आ, सल्ली अला, अला अला, अला पढ़ देते हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? सल्ली अला, अला अला। कहाँ से? आइन का मखरज क्या है? कौन सी जगह? हिस्से से आइन अदा होता है। हलक के दरमियानी हिस्से से, है ना। और क्या हम हमजा को हलक में से निकाल कर पढ़ते हैं क्या? कौन से हिस्से से पढ़ा जाता है? वो अलिफ का कोई मुंह पर खाली हिस्से से अदा होता है। खाली हिस्से से। अलिफ मुंह के खाली हिस्से से होता है, लेकिन यहाँ अल्लाहुम्मा में अलीफ थोड़ी ना है, अलीफ पे हमजा हरकत लगी है तो ये हमजा कहलाएगा। तो हमजा कहाँ से अदा होता है? सीने के आखिरी हलक के आखिरी सीने की तरफ वाले हिस्से से। हाँ, हलक के, ऐसे बोला करिए, हलक के आखिरी हिस्से से। सीने वाला हम सिर्फ उसको डिनोट करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हलक हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं या नीचे से बोल रहे हैं, है ना। जी। हलक के शुरुआती हिस्सा ऊपर का भी हो सकता है, किसी के लिए नीचे से भी शुरू कर सकता है कोई। तो शुरू यूं करा करिए, हलक के आखिरी हिस्से, हलक के दरमियानी हिस्से, या हलक के शुरुआती इब्तिदाई हिस्से, है ना, बॉटम और मिडिल पार्ट और लास्ट पार्ट, है ना। तो इस तरह से शुरू करा करिए। सीने वाला हिस्सा तो हम सिर्फ डिनोट करने के लिए कहते हैं कि सीने के साइड वाला जो हिस्सा है ना, वो वाला लास्ट वाला हिस्सा, ऐसे। तो इस चीज को क्लियर करें, है ना। तो हमजा वहां से अदा होता है, कहाँ से? हलक के, आखिरी हिस्से हाँ, से अदा हमजा होता है। हा, आइन है, गैन खा, है ना। तो आखिरी हिस्से से होता है, और आइन जो है उसके ऊपर से होता है। मतलब मखरज अलग अलग हो गए ना, जगहें अलग अलग हो गई ना। थ्रोट एक ही है, गला एक ही है, लेकिन गले की जगहें अलग अलग है निकालने की। तो इसीलिए उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम आ बोलेंगे और आ आ आ बोलेंगे। आ बोलने पर हलक पे जोर लग रहा है ना, और अ बोलने पे नहीं लग रहा। निकल रही है हमारी हलक से ही आवाज, लेकिन जोर नहीं लग रहा। तो दोनों के मखरज टोटल अलग हैं। तो जब मखरज अलग हैं, अल्फाबेट्स अलग हैं, तो उनके मीनिंग्स भी अलग हैं। अगर आप आइन की अदायगी आ से कर देंगे तो उसका मखरज, उसका मखरज तो चेंज होगा ही, लेकिन उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। हो जाएंगे। ठीक है, तो मायने को हमें बदलना नहीं है। मायने अगर हमने बदल दिए तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे कुरान पाक पढ़ने में। तो इंशाल्लाह आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी हम दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, तो दरूद शरीफ में भी और आगे पढ़ेंगे आप सूरतें, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस की कराई जा रही है दरूद शरीफ पर, कि इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, तो आइन कहाँ है? आला में आइन है। अभी तक हम क्या पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सल्ली अला, मतलब सा पढ़ दिया, सीन पढ़ दिया, और आइन को हमजा या अलीफ जो भी कहें आपने वो पढ़ दिया, है ना। तो ये गलत था ना, मेजर मिस्टेक है ना ये। जी। तो
तो इंशाल्लाह ख्याल रखना है आपको। तो सल्ली अला आइन से, अब बताइए आइन इसके बाद कहाँ आ रहा है? मोहम्मदिन व अला, फिर से वही सेम वर्ड रिपीट हुआ है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद आ रहा है, चलिए अभी आइन ही ढूंढते हैं। फिर सल्ली अला फिर से आया, सल्ली के बाद ही अला है ना, आइन व आला है ना, यहाँ पर भी आइन आ रहा है, व आला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर आगे देखिए आइन सेम अला आया, ये सर्किल लगा रही हूँ, दिखाई दे रहा है, सेम है, इसलिए सेकंड पैराग्राफ में भी सेम है, इसलिए उसे एक्सप्लेन नहीं कर रही है ना। तो इस तरह से ये आला हुआ, ठीक है। अब हम इसके फौरन बाद पढ़ लेते हैं हमजा का। अब इसमें देखिए, आप देखिए व अला आली, व अला, पढ़िए सब लोग, व अला आइन से निकालिए, आली, मुंह खोल के निकालिए, आली है ना। यहाँ हम निकाल रहे हैं हमजा, और हम ऐसे याद रख लें कि आइन डिफिकल्ट मखरज है, तो पहले आइन आ रहा है और फिर हमजा आ रहा है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला, तो हमने पहले वो पढ़ा व अला हमजा, सॉरी आइन, और फिर आली है ना, अला आली, अला आली, अला आली। क्या मेरी आवाज में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा हो तो बोलें कि नहीं आ रहा, आपका भी नहीं दिख रहा हमें डिफरेंस, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि मेरा नहीं सुनाई दे रहा हो। कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे गले में थोड़ा कफ भी हो रहा है। तो इस तरह से है ना, तो आप लोगों को भी इस तरह से याद भी रखना है और इसी तरह से पढ़ना भी है। अब से जब दरूद शरीफ हम पढ़ेंगे तो हमारे दरूद शरीफ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है। अगेन एक मिनट में कलर चेंज कर दूं इसका। ठीक है, अब हम जो हमजा है उसको ब्लू से मार्क कर रहे हैं, आला है ना, और कहीं तो नहीं छूटा? नीचे है ना, नीचे वाले सिमिलर ही हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आला आली क्यों करा है, क्योंकि ये एक साथ आते हैं और एक जैसे सिमिलर है। इसके बाद अल्लाहुम्मा में तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये हम वो है ना। इब्राहिम में भी हमें पता ही होता है, ठीक है ना। हाँ, इन्नका में भी हमें याद रखना है, हम कभी ऐसा नहीं पढ़ने अन्नका, वैसे हो निकलेगा ही नहीं, वैसे वो आदत नहीं होगी तो, क्योंकि हमें हमजा पढ़ने की, अलीफ पढ़ने की तो आदत है, पर आइन पढ़ने की आदत नहीं है, ठीक है। तो इतनी जगहों पर आपका क्या आया, हमजा और आइन, सौद और सीन, ये इसमें डिफिकल्ट है। अब आया नेक्स्ट हमारा हा, कौन सा आया? हाँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, मोहम्मदिन में आया। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि मोहम्मद और इब्राहिम, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल से हा, बड़ी हा और छोटी हा के। मोहम्मद होता है बड़ी हा और इब्राहिम छोटी हा। बड़ी हा का मखरज क्या है, कहाँ से निकलती है हा? अलग के दरमियान से। हाँ, जहां से आइन निकलता है वहीं से, बताएं। हाँ, बड़ी हाँ निकलती। आइन के साथ वाली है ना। तो हा निकालते वक्त हम खासा ध्यान रखेंगे किस बात का, कि ये बड़ी हा है, इसको हलक के दरमियानी हिस्से में से निकालें और इसको ऐसे निकालें कि हवा मुंह से बाहर की तरफ आए। लेकिन जब छोटी हा निकलेगी तो ना कोई वो निकलेगी हलक के आखिरी हिस्से में से, और उसमें इतना कोई स्ट्रेस नहीं होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, और हम उसको आसानी से निकालते ही हैं सभी लोग, तो उसके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, और उसमें इतनी कोई हवा भी मुंह से जारी नहीं होगी, ठीक है। तो हा की खासा खासा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब कहाँ कहाँ हा आ रहा है, मोहम्मद 2 बार आ रहा है, तो मैंने दोनों मार्क कर दिया। और कहीं आ रहा है, इन्नका इन्नका हमीदुम, हमीदुम नहीं है, छोटी हा नहीं है, हमीदुम, हमीदुम नहीं है, हमीदुम,
हाँ, ये जैसे जैसे हमें हमारा मिर्ची खा के मुंह होता है ना, वो वाला निकालना है इसमें कोशिश करके, है ना। ये फिर सिमिलर यही है, मोहम्मदन मोहम्मदिन, और ये इन्ने का हमीदुन हमीदुन। ठीक है, ऊपर भी ठीक है। एक आले के बाद वअला आली मोहम्मद। हाँ, वो सिमिलर ही है ना, मोहम्मद, नया कोई डिफरेंट वर्ड तो नहीं है। नहीं। ठीक है, तो ये थे सिमिलर मखरज। सीन तो था नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी स्वाद हमने बता दिया। हमजा और आइन दोनों आ रहे थे, वो बता दिया। छोटी हा और बड़ी हा आ रही थी, तो वो बता दिया। ठीक है, जी। छोटी हा को हमने मार्क नहीं करा, क्योंकि हम फिर अब डिफरेंशिएट कर ही लेंगे। इब्राहिम के अलावा तो वैसे भी वो कहीं और नहीं आ रही छोटी हा, है ना, नहीं आ रही ना। जी ठीक है, तो अब इंशाल्लाह आप ये सारी चीजों का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना है, ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है आपको इंशाल्लाह। ठीक है, जी। और किसी को इसमें कोई डाउट, कोई बात पूछनी हो तो बता दें। नहीं, अम्मी ने बोला देखिए, अब ये रब्बी यस्सिर वाला तुअस्सिर है, ये तुअस्सिर है ना। इसकी भी इस तरह से प्रैक्टिस करें आप लोग। जब ये छोटी छोटी चीजों पे प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर जब सूराज तक आप पहुंचेंगे आप लोग, तो फिर तो माशाल्लाह माहिर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखें। इसके अलावा आइन कहाँ आ रही है इसमें, यारी नस्तईन नस्तईन नस्तईन, है ना। थोड़ा सा इसका ख्याल रखें आप लोग। मतलब ठीक है, जी। रब्बे ज़िदनी इल्मा में भी इल्मा नहीं है, इल्मा नहीं है, हमजा नहीं है, अलीफ नहीं है, ई नहीं है, इल्मा इल्मा इल्मा, है ना। इल्म इल्म, इल्म ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी सी तावुज़ और तस्मिया पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी बड़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं। देखिए, इसमें भी जो है वो बड़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं। पहली चीज ये है कि शुरुआत किससे है, इस्तेआज़ा की, तावुज़। आप सबको पता है ना तावुज़ किसे कहते हैं। आऊज़ु। आऊज़ बिल्कुल। सब एक साथ सुनिए और एक साथ बोलिए, तावुज़ किसे कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाह तावुज़ किसे कहते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माइक म्यूट कर दीजिए, जिधर से आवाज आ रही है बच्चे की और उन सब की, शायद स्कूल से आ गए हैं बच्चे। माइक म्यूट करिए ताकि थोड़ा डिस्टरबेंस नहीं हो। ठीक है, और तस्मिया किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्मिया किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मिया किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब भूलिएगा नहीं, अगर एग्जाम में पूछ लिया आपसे टेस्ट के टाइम, तो आप लोग सही क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ जल्दी से देइएगा, है ना। चलिए, अब हम पढ़ते हैं इसकी गलतियां जो मेजरली होती हैं, क्या होती हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले आ जाता है, तो पहले आप बताइए कि ये तावुज़ शुरू कौन से अल्फाबेट से होता है, कौन से लेटर से होता है। हमजा से। हमजा से। तो हमें हमजा की आवाज कैसे निकालनी है, आ या आ। है ना। हमजा की आवाज हमें कैसे निकालनी है, है ना। और इसके बाद क्या आ रहा है, आइन आइन आ रहा है, तो आइन की आवाज कैसे निकलती है, है ना। अब देखिए, अब इस तरह से करके देखिएगा, 3 बार मेरा सुनिएगा। अ आ। ठीक है, ऐसे करिए।
कुछ निकला? हाँ, जी डिफरेंस है ना, बहुत डिफरेंस है ना। जी आ जी बोलते वक्त अपू ज्यादा कुछ भी ऐसा मेहनत नहीं लग रही, लेकिन आ बोलते वक्त हमें हलक पे जोर देना पड़ रहा है। अगर ज्यादा हम शुरू शुरू में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा हलक में दर्द भी होने लगता है, अगर हम सही जगह से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब, है ना। तो अब आती है मिस्टेक की बारी। तो आप कहेंगे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमजा है और इसके बाद आइन है, ठीक है। तो लेकिन अमूमन कैसे पढ़ते हैं हम कि हमारा हमजा जो आइन है, हम हमजा पे भी वही अप्लाई कर देते हैं। हम पढ़ लेते हैं आउज़ु आउज़ु, ऐसे करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग में घूम रहा होता है हमें आइन निकालना है, हमें आइन निकालना है, हमें आइन निकालना है। तो हम ऐसी गलती कर देते हैं जब हम नया नया सीखते हैं। तो ये गलती ना हो तो इसके लिए एक प्रैक्टिस ड्रिल करनी पड़ेगी आपको, वो ये जो अभी मैंने कराई उस तरह से। अभी हमने सिर्फ की करी, इस तरह से कर लें ताकि दोनों आवाजें जल्दी से निकालना आए, क्योंकि कुरान पाक में कई जगहों पर ऐसा आता है जब हमजा के फौरन बाद आइन होता है जज़म के साथ, तब ज्यादा डिफिकल्टी होती है ना। तो इसके लिए पहली चीज तो आपको ये करनी है इस तरह से, और दूसरी चीज जो करनी है इसको फिर पूरा प्रोनाउंस करके करनी है ना। ये जज़म वाली वाव से पहले पेश है, तो यहाँ पर एक हो रहा है कायदा वाव मद्दा का, इसको अपन ऊ पढ़ेंगे, है ना। ऊ मैं बोल रही हूँ पर पढ़ेंगे ऊ ऊ, और थोड़ा सा खींचेंगे। पर हमजा जो पहले है ना तो वो खिंचेगा ना उस पे कोई स्ट्रेस लगकर वो गले में से ऐसा कुछ खास निकलेगा। तो हमें कैसे पढ़ा जाएगा? मैं तोड़ के पढ़ रही हूँ ना। उ, उ, अब मैंने ऐसे करा आउ आउ, तो क्या हो रहा है कि पहला पहला हुरूफ भी पुर हो रहा है, पुर तो नहीं लेकिन पहला हुरूफ भी आइन की तरह निकल रहा है। पहला हमजा भी हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी गलती कि हम उसे भी आइन की तरह निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम ये गलती ना करें। क्या होता है हम जल्दी से पढ़ते हैं ना तो हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हमने ये गलती करी। तो इसके लिए स्लो स्लो पहले प्रैक्टिस करें। स्लो और स्लो, आप लोग और भी स्लो करिएगा। अ अ अ अ है ना, गले में से निकालने की कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद इस तरह से करिएगा आ उ आ उ, दोनों को तोड़ देइएगा। अभी शुरू शुरू में तोड़ देइएगा ताकि दोनों साउंड क्लियर क्लियर निकलें, आपको वक्त मिले बीच में, थोड़ा हल्का सा 1 सेकंड का पॉज हो ताकि आप दोनों की अदायगी को अच्छे से कर पाएं। और फिर जब ये प्रैक्टिस हो जाए, आपको निकालना आ जाए कि हमजा के साथ आइन, तो फिर आप उसको फास्ट फास्ट निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बात समझ में आई? जी जी कुछ फायदे की लगी या फिर पहले से पता था ऐसे ही? जी अदायगी में हो मेरा जी जाती है। बहुत फायदेमंद थी अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। तो ठीक है, मतलब ऐसा लगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं ये सब सुनने के लिए, क्योंकि ये चीजें तो शायद आपको पता होंगी, लेकिन जब हम दूसरे के मुंह से उस तरह से सुनते हैं और उसकी कुछ इजी सी ट्रिक सुनते हैं, कुछ चीजें ऐसे सुनते हैं, तो हमें वो चीज ज्यादा याद भी रहती है और हम फिर उसकी प्रैक्टिस भी हमारे लिए आसान हो जाती है ना। तो आप सब लोग अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मिस्टेक अमूमन सभी से हो रही है। आऊ 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 ऐसे हो रहा है, आऊ ऐसे। और अब आपकी सेकंड मिस्टेक क्या होगी कि अब आप लोग सब तोड़ तोड़ के भेजना शुरू कर देंगे। आप लोग बोलेंगे आऊज़ु बिल्ला, तो वो टूट गया। लेकिन ठीक है, शुरू में ऐसा होगा तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको ये करना है कि जल्द मिलाना है। आऊज़ु ऐसे पढ़ना होगा, देखिए आऊज़ु बिल्लाहि। अब जल्दी पढ़ा ना अपन ने, ठीक है ना। यानी हमजा और आइन की आवाज को जल्दी से निकालने की आपके गले को आदत हो जानी चाहिए। ये कब होगी? जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ठीक है, चलो समझ में आई ये गलती? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो मिस्टेक होती है वो क्या है? ये है थर्ड दाल फोर्थ लेटर आपका जो है वो है दाल। दाल 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 है ना। क्या ये ज है? ज रॉ ज वाला ज है? नहीं ये बजिंग नहीं साउंड आ रही दाल है? दाल वाला है, दाल दाल इसको दाल नरमी वाला। से अदा करते हैं। ये अब हम छोटे बच्चे बेबी जो थे पहले पहले 1-2 महीने पहले, अभी 2 महीने हो गए ना आपकी क्लासेस को,
तो अब हम बेबी थे तब हम पढ़ते थे कि दाल दाल वाला दाल है, राजा वाला ज है। अब हम बेबी नहीं है, अब हम थोड़े से ग्रोन अप हो गए, थोड़े बड़े हो गए, तो अब हम क्या बोलेंगे? अब हम मखरज से बोलेंगे तो सामने वाले को समझना ही होगा। मैं कहूंगी कि ये दाल है, तो आप क्या समझे इससे? मेरी आवाज सुन के क्या समझे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, दाल जाल वाले जाल की या फिर राजा वाले ज की? दाल जाल वाला। हाँ, तो अब आप आवाज से ही समझ जाएंगे, है ना? तो दाल है ये, ठीक है। अब ये दाल है, इसका क्या मखरज होता है? जुबान की नोक को सामने के जुबान ऊपर के के दो नोक को दांतों ऊपर के के किनारे में सामने के लगाने दो से दांतों के दाल अदा होता है। किनारे में लगाने से ज्यादा होता है। दाल तो बोलते वक्त भी उसको जा मत बोलिए कि ज्यादा होता है, दाल। बजिंग साउंड मत लाइए, उसको वहीं टच करके बोलिए कि दाल अदा होता है, दाल अदा होता है, दाल। नरमी से मतलब ये है कि जो जो मधुमक्खी होती है ना, वो कैसे बज बज करती है, उसका बजिंग साउंड होता है, उसकी जनजनाहट होती है, ज़्ज़, वो इसमें नहीं आती। दाल बोलते वक्त इसमें नहीं आएगी, लेकिन जा जा बोलते वक्त वो आएगी, क्योंकि उसका मखरज टोटल अलग है। दांत जबान का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जा बोलते वक्त चारों दांत बंद है, जबान की नोक दांतों के किनारों को पीछे से टच कर रही है, हल्की, बहुत ज्यादा भी टच करके वहां रखनी नहीं है, हल्की। और जो उसमें से थोड़ी सी हवा पास हो रही है, उसकी वजह से वो बजिंग साउंड आ रहा है, सीटी सफीरिया का साउंड आ रहा है। तो ये बड़ी पहचान है कि जब आपको बोलना होगा जा, तो आपका बजिंग साउंड आएगा, ऐसा सफीरिया सीटी वाला जा। सा स्वाद आया, सब में आया ना, क्योंकि तीनों का मखरज एक ही है, तीनों को एक ही जगह लगा के मिल रहा है कि नहीं? है, एक ही है ना? जी। किसी भी बात, किसी भी सेंटेंस में किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ गलत लग रहा हो, फौरन उसी टाइम बोलिएगा, है ना? सिर्फ सुनने का काम मत करिए, दिमाग भी चलाइए और बोलिए भी, ठीक है? तो ये है दाल। दाल का मखरज आप लोगों ने बताया कि जबान की नोक ऊपर के सामने के दो दांतों को, ऊपर के सामने के दो दांतों को। मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ कि जो नए लोग हैं ना, उनको ये ज्यादा समझ में आए, पुराने तो समझ ही रहे होंगे, पर नए लोगों को इतनी जल्दी जल्दी बोलने से बात उतनी समझ में नहीं आती। तो ऊपर के सामने के दो दांतों की नोक, किनारा, किनारा नोक क्या हुआ यहाँ पर? एक मिनट, ये जो दांत है, इसका इसका जो ये पार्ट है ना, ये हुआ इसका किनारा, है ना? तो जबान निकली, आई, किनारे पे टच हुई, है ना? जैसे बच्चे गलती करके कैसे जबान निकालते हैं ना, या बड़े भी निकालते हैं, दोनों दांतों के बीच में दबा लेनी है जबान को, है ना? तब निकलेगा जा जा जा। और जबान बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं निकालनी कि ऐसे कि बहुत ज्यादा बाहर निकल रही है कि हम निकाल रहे हैं, और ना ही बिल्कुल अंदर रखनी है। हल्की सी नोक जो है जबान की, वो किनारों पे दांतों पे लगेगी, और दांतों को, चारों दांतों को बंद कर देंगे हम, तो जाल अदा हो जाएगा, जाल। ठीक है, ठीक है। तो ये जा नहीं है, तो इसकी आउजुबिल नहीं, आउजू जू जू, दांत बंद करके पीछे के दांतों के किनारों पे नहीं लगाना, हमें दांतों को हल्का सा खोलकर जबान को ऊपर के दांतों पे लगाकर बोलना है, आउजू जू जू, है ना? जब हम वैसे सही मखरज पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली दाल अदा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? जी। ठीक है, अब आया बिल्ला। ये जो है आऊदु बिल्लाही, ये लफ्ज अल्लाह आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब लफ्ज अल्लाह का एक कायदा है जो आप नूरानी कायदा में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ इसे बताना ज़रूरी है, इसको आप लोग स्टाइलिश वे में या मोटा, अभी आपको पता नहीं कि पुर बारीक कब पढ़ते हैं लफ्ज अल्लाह को, तो आप लोग ऐसा नहीं पढ़ें आऊज़ु बिल्लाही बिल्लाही, ऐसा नहीं पढ़ना, इसको बारीक पढ़ना है, बिल्लाही बिल्लाही बिल्लाही। इसकी भी प्रैक्टिस करें कि इसको हमें लफ्ज अल्लाह को जो है वो मोटा नहीं करना, है ना, लाम को।
सही कहना चेक करो। आऊज़ु बिल्लाही, आराम से, बिल्लाही, आऊज़ु बिल्लाही, ऐसे नहीं बोलना है ना। वो हो भी नहीं रहा क्योंकि अब आदत भी नहीं रही। पहले पहले हम भी ऐसे ही पढ़ते थे कि लफ्ज़ अल्लाह को मोटा कर देते थे यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों का होता हो, तो ध्यान रखें ये बिल्लाही बिल्कुल आराम से नॉर्मल सा पढ़ना है। तो सभी जगह बिल्लाही, बारीक बारीक पढ़ना है क्या पे, जहाँ भी आएगा अल्लाह का नाम? नहीं, पूरे कुरान पाक पे सभी जगह बारीक नहीं पढ़ना। लफ्ज़ अल्लाह का पूरा एक कायदा है। सरसरा सा बता देती हूँ। लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है, यानी जो सेंटर वाला लाम है ना, जी। ये सेंटर वाला लाम, इसके पहले वाले हुरूफ, यानी इसके पहले कौन सा हुरूफ है अभी फिलहाल? लाम। बा है। बा। तो बा। जो भी लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले कोई भी हुरूफ आए और उस पे ज़बर या पेश लगा हो, तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे पुर। और अगर ज़ेर आए तो फिर उसे क्या पढ़ेंगे हम? बारीक। बारीक। ये लफ्ज़ अल्लाह के लाम का क़ायदा है। अगर आप लोग को याद रह जाए तो आज से ही आप अपने कुरान पाक में इसे अप्लाई कर सकती हैं, और नहीं तो फिर इंशाल्लाह आप लोग नूरानी कायदा पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले क्या है? ज़ेर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? लफ्ज़ अल्लाह के लाम को, है ना, लफ्ज़ अल्लाह को नहीं, लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम पूरी बारीक करेंगे। यानी बिल 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 ल ल ल ल बोला हमने, नॉर्मल बोला, बारीक। इसी को हमें मोटा करना है तो हम क्या बोलेंगे? बिल बिल बिल, है ना, बिल, बिल्लाह। है ना। जबान का पिछले हिस्से को उठा दिया हमने तो वो जो हो गया वो लाम मोटा हो गया। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो यहाँ फिलहाल तावुज़ और तस्मिया दोनों में ही जो लफ्ज़ अल्लाह आ रहा है वो दोनों में ही बारीक पढ़ा जाएगा। दोनों ही बारीक पढ़े जाएंगे। ठीक है, दोनों ही बारीक। फिर इसके बाद देखिए मीम नून इन सब में तो कोई मिस्टेक होती नहीं। ठीक है ना। मिनश शई, अब यहाँ पर भी आप लोग जो अमूमन एक गलती करते हैं वो है शई। यहाँ पर भी एक कायदा आ रहा है। अब वो लीन का कायदा है, उस सब को अभी आप छोड़ दें क्योंकि फिर कंफ्यूज ज्यादा होंगे। बस याद रखें कि इसको शीन या जबर क्या पढ़ते हैं आप लोग? शय शई। ऐसा कुछ पढ़ते हैं। अब हम तो भूल ही गए हम क्या पढ़ते थे पहले, जो गलत पढ़ते थे। अल्लाह का शुक्र। लेकिन अब जो हमें को पढ़ना है वो शई पढ़ना है ना। शई। उसके लिए आप आसान सा ये करें कि एक तस्बीह लें और पूरी तस्बीह पे शई 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 बस यही पढ़ लें, तो वो मुंह पे इतना रट जाएगा कि फिर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ मिनश शई तौनी निकलेगा, शई। ठीक है, ऐसे अगर चाहें तो ऐसे लिख कर रख लें। कैसे लिखेंगे? शई, ऐसे, है ना। तो ऐसा हो जाएगा शई। ठीक है, इसके बाद जो मेजर मिस्टेक होती है, कलर तो खत्म हो गए, ठीक है ब्लैक से ही कर लेते हैं। तो अब ये क्या ता है यहाँ पर? तो ता नहीं है ना। तो ता का मखरज अलग है और तो का मखरज अलग है ना। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना। क्या मखरज है तो का? नहीं, मखरज तो एक ही है दोनों का। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही सुनना चाह रही थी। मखरज एक ही है लेकिन फिर भी हुरूफ दो हैं, अदायगी डिफरेंट है। एक लाइट लेटर है, बारीक है ता, और एक लेटर जो है वो पुर है, मोटा है। तो चेंज तो आ गया ना दोनों में, चेंज तो है, मखरज सेम है बट चेंज है। एक पुर है और एक बारीक है। ठीक है, तो हम मिनश शई तान 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 खींच देते हैं, वैसे तान की तरफ पढ़ेंगे या मिनश शैतान? मिनश शैतान। मिनश शैतान, है ना। तो पढ़ेंगे। क्या मखरज होता है तो का? जुबान की नोक को ऊपर के सामने के दो दांतों की जड़ में लगने से तो आधा होता है। तो आधा होता है। और कौन कौन से मखरज अदा होते हैं यहाँ से? तो ता तो और दाल। ता, दाल और तो तो। जबान की नोक और ऊपर के सामने सामने के दांतों के जड़ में लगने की, मतलब पीछे साइड जड़, है ना। तो वहां से त भी अदा होगा, वहीं से बोलेंगे, बोल के देखिए ता
दाल बोलेंगे द तब भी वो वहीं से अदा होगा, और तो बोलने के लिए भी जबान वहीं टच होगी, लेकिन फर्क तो के टाइम इतना होगा कि जबान का पिछला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा, और थोड़ा सा जबान को आप थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, जैसे स्पून या कटोरी की तरह थोड़ा सा उसको स्पून फोल्ड करेंगे, है ना, थोड़ा कर्व बनेगा, ऐसा कर्वेचर टाइप बनेगा, थोड़ा सा ऐसे गोलाई आ जाएगी, है ना, आती है ना सबका बोलने में ऐसे। अगर आप ये फॉलो करेंगे स्टेप्स तो आपका तो बिल्कुल सही निकलेगा। त तो त तो अत औत फर्क आ रहा है ना दोनों में। अगर आपको कोई मखरज सीखना हो, उसकी प्रैक्टिस करनी हो, तो उसको आप सुकून लगाकर, जज़म लगाकर उसकी प्रैक्टिस कर लिए करिए, ठीक है। जैसे आपको अगर तो की प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको औत औत बहुत, है ना, किसी भी चीज के साथ जज़म लगा के उसका जो मखरज होता है ना वो अच्छे से ये समझ में आता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं उसे जज़म के साथ, है ना। और सिमिलर लेटर के साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हा और हा की, और तो और ता की, है ना, हमजा और आइन की, तो वो भी ज्यादा अच्छा रहता है उसमें भी, कि हम दोनों का डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। समझ में आई ना ये वाली चीज भी? जी। चलिए अब आप लोग आऊज़ु बिल्लाह 10 बार पढ़िए, सब मिलकर खुद प्रैक्टिस करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप लोगों ने ये देखा कि जो मिस्टेक्स बताई गई उस पे ध्यान रखते हुए पढ़ा, क्योंकि आवाजें मिक्स थी तो मुझे तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। आप लोगों ने उन चीजों का ख्याल रखा कि आऊ पढ़ना है, जू नहीं पढ़ना, जू पढ़ना है, बिल्लाह नहीं पढ़ना, बिल्ला पढ़ना है, शई पढ़ना है, ता नहीं पढ़ना, तो पढ़ना है, और तो को खींचना भी है। तो अब आप लोग इंशाल्लाह इसी तरह से घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। और दरूद शरीफ, तावुज़ और तस्मिया तीनों की एक ऑडियो एज अ होमवर्क सेंड करें, ठीक है। रिटर्न भी देना है? नहीं रिटर्न नहीं, सिर्फ ऑडियो, ठीक है। एक ही साथ बोलिएगा। अब दरूद शरीफ से पहले अमूमन हम आउज़ो और तस्मिया नहीं पढ़ते हैं, दरूद शरीफ से पहले हम नहीं पढ़ते हैं ऐसा। उसके पीछे बहुत सारी दलील वगैरह हैं, तो अब आप चाहें तो पहले ताउस तस्मिया पढ़ के फिर दरूद शरीफ पढ़ लें, जैसा चाहें वैसा कर लें। अभी हम सिर्फ सीखने सिखाने के लिए कर रहे हैं, हम कोई रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो सब जायज़ रहेगा उस टाइम, ठीक है। अमूमन दरूद शरीफ से पहले हम ताउज़ और तस्मिया नहीं पढ़ते। तो आपका होमवर्क है कि आपको दरूद शरीफ, ताउज़ और तस्मिया पहले खूब अच्छी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद भेजना है ना, ठीक है। अभी नमाज में भी जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो ये ताउज़ और तस्मिया नहीं पढ़ते हैं ना? नहीं, तावुज़ तो वैसे भी हम नमाज में एक ही बार पढ़ते हैं। हाँ मतलब जैसे हाँ, नहीं पढ़ते फर्स्ट दरूद टाइम शरीफ। पहली वैसे भी रकात में अगर ही हम, पढ़ते हैं बस। हाँ वैसे भी दरूद शरीफ हम यूं भी कभी पढ़ते हैं तो उसके लिए शुरू में नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब शुरू में उसकी जरूरत ही नहीं होती, है ना। जी उसकी दलील है, उसके पीछे बहुत सारा वो है चीजें, अब इंशाल्लाह आपको फिर कभी बताएंगे।
जैसे देखिए अब हम पढ़ते हैं जी। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे रात में भी अपन जो है सुन्नत तरीके से सारी चीजें पढ़ते हैं, तो उस टाइम भी पहले दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो उससे पहले भी ताउज़ और तस्मीया पढ़ते हैं, तो वो तब भी नहीं पढ़ना क्या? हाँ, मतलब दरूद शरीफ से पहले तावुज़ और तस्मीया की ज़रूरत ही नहीं होती, अच्छा। है ना? क्योंकि बिस्मिल्लाह में तो वैसे भी रहमत है ना? तो जी। दरूद शरीफ से पहले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? बिस्मिल्लाह तो वैसे हम हर चीज में पढ़ते ही हैं, हाँ, बिस्मिल्लाह तो हम हर चीज़ से पहले पढ़ते ही हैं। पर इसमें नहीं पढ़ना है दुरूद शरीफ में। हाँ, दरूद शरीफ में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? और मैं आलिम साहब से पूछकर आपको इसकी दलील इंशाल्लाह और क्या अच्छे से दरूद वाज़ेह तौर शरीफ पे की बता दूँ। रिकॉर्डिंग भेजना है? दरूद शरीफ की रिकॉर्डिंग? जी, जी, आपका होमवर्क है कि आपको दरूद शरीफ, क्योंकि दरूद शरीफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई ना, ठीक करवाई। दरूद शरीफ पढ़े, फिर ये ताउज़ और तस्बीह। हाँ, ये तीनों चीज़ों की आपको रिकॉर्डिंग भेजनी है, बट एक ही रिकॉर्डिंग भेजनी है और बहुत आराम से अच्छे से पढ़िएगा, भाग-भाग के नहीं, ताकि सामने वाला टीचर भी जब चेक करे तो उसे आसानी से हर ब-लफ्ज़ उसे समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ गलती है, कहाँ नहीं। ठीक है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम थोड़ा-सा बिस्मिल्लाह के ऊपर भी कर लेते हैं यही वाली थीसिस कि क्या है, क्या नहीं है मिस्टेक। तो देखिए, पहली चीज़ तो बहुत आसान वाली है, बिस्मिल्लाह तो कहाँ से शुरू हो रहा है? वाह। ब से। लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। हमें एक तो आदत होती है कि हम सोचते हैं हमें कुरान पाक पढ़ना है, तो हम ताऊज़ और तस्मीया को भाग के पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पढ़ लिया हमने ऐसा। लेकिन हमें इन दोनों चीज़ों को उतनी ही तवज्जो, उतनी ही ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए पढ़ना है। क्या करना है? उसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए पढ़ना है। तावुज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि शैतान जो है वो हमारे आस-पास से भाग जाए। यही है ना? ये इसीलिए पढ़ते हैं ना हम। और अल्लाह की रहमत माँगते हैं, शुरू करते हैं हम अल्लाह के नाम से। तो अगर हम ये दोनों चीज़ें ही ठीक नहीं पढ़ी और खुदा ना ख़ास्ता इनके मायने बदल गए, कुछ का कुछ हो गया, तो ना तो शैतान भगा और ना ही हमें अल्लाह की रहमत मिली। पता चल रहा है हम कुरान पढ़ रहे हैं और साइड में ही शैतान बैठा हुआ है। इसीलिए फिर ये होता है कि हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं और किसी का फ़ोन आ गया, हमने कुरान को साइड में बंद करा, थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर लिया और फ़ोन पे बातें कर लीं और 10 मिनट की और फिर कुरान पाक खोल के पढ़ लिया। तो ये किसने करवाया? अल्लाह के हुक्म से तो हर चीज़ होती है, लेकिन ये आपको शैतान ने करवाया ये कि ठीक है फ़ोन आ गया, उठा लो फ़ोन, क्योंकि तुमने औज़ु सही से पढ़ी नहीं थी, तुमने तो भाग के पढ़ ली थी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला, मैं तो यहीं बैठा हूँ। है कि नहीं? तो इस वजह से अब हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, बच्चा सो रहा था अच्छा-भला, एकदम से उठ गया, रोने लगा। हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, एकदम से मेहमान आ गए। ये सब चीज़ें एक सोचने वाली बात है, नज़रिए वाली बात है। तो हमें आऊज़ु बिल्लाह यानी तावुज़ और तस्मिया को पूरी आहिस्तगी से, पूरी दुरुस्तगी से यानी पूरा अब हम सीख गए ना, हमें पता चल गया ना, शई है, ता नहीं तौ है, हमें सब पता चल गया ना, तो अब हम उस पे मेहनत करेंगे और वैसे ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो उसकी बरक़ात और उसके असरात भी वैसे ही होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ठीक है? अब हम इंशाल्लाह। करते हैं इंशाअल्लाह। अब हम कर लेते हैं जल्दी से बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह का पहला हुरूफ है ब, लेकिन हम जल्दी-जल्दी पढ़ते हैं तो हमारे मुँह से मतलब मुझे ये फ़ील होता है कि मैं काफ़ी लोगों का सुनती हूँ और इवन मैं अपना भी कह रही हूँ कि मैं भी जब ऐसे जल्दी पढ़ती थी तो वो बिस की जगह मिस सुनाई देता है। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी महसूस करा है? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह ऐसा लगता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी क्योंकि आप गौर करेंगे कि ब और मीम का एक ही मखरज होता है। सॉरी एक अगेन एक नहीं मतलब सिमिलर बिल्कुल पास-पास के मखरज है। ब होठों के गीले हिस्से से अदा होता है और मीम सूखे हिस्से से अदा होता है। तो अगर हमने बिस की जगह ज़्यादा गीले की जगह सूखे की तरफ चले गए तो वो मिस कब निकल गया हमें खुद पता नहीं चलता। लेकिन अगर कोई गौर से सुनने वाला है तो उसे यही फ़ील होगा कि मिस मिस पढ़ दिया इन्होंने। जो कि आपने पढ़ ही दिया, पढ़ा आपने। आपको लगा कि आप बा पढ़ रहे हैं, क्योंकि बा ही तो पढ़ रहे हैं, बाक नहीं पढ़ना आता क्या हमें? लेकिन वो क्योंकि आपने ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया होठों पे तो वो गीले की जगह सूखे हिस्से की तरफ चले गए, मिस हो गया वो।
आई समझ में? तो इसीलिए खास तौर पे इस गलती का भी ध्यान रखें। जो इंसान गलती को समझता ही नहीं, याद ही नहीं रखता, उसे पता ही नहीं चलती कि ये गलती भी थी। तो बिस बिस है ना, इस तरह से। और सीन की आवाज अच्छे से वाजे करके अच्छे से पढ़नी। बिस बिस जल्दी से ऐसे नहीं निकलना। बिस मिल्ला है ना, मिल्ला। अब यहाँ भी लफ्ज अल्लाह जो है वो बारीक है। बिस्मिल्ला मिल्ला मिल्ला ऐसा नहीं पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रह है ना। अब देखिए हा को भी कई लोग यहाँ पर क्या पढ़ देते हैं, हे पढ़ देते हैं, है ना। क्योंकि हाजिर हाजिर हे पढ़ने की आदत होती है ना, हमारी पहले की जो मजहूल आदत थी। तो है नहीं है। बिस्मिल्लाह हिर, हा रा जेर हिर, ही पढ़ना है हमें, है ना। अभी भी शायद किसी ने ऐसा पढ़ा था जब स्टार्टिंग में हमने क्लास स्टार्ट करी। तो ये हिर है, फिर है रह, रह रॉ के बाद बड़ी हा है। तो बड़ी हा का जो मखरज है वैसे उस तरह से मुंह से हवा निकालते हुए हम अदा करेंगे। और यहाँ पे भी मिस्टेक होती है, हिर रेह पढ़ देते हैं, हिर रेह पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। हिर रेह नहीं है, क्या है, हिर राह, हिर हिर राह, राह है ना। अगर मात्रा एक लगा दें तो रा है, रा है, ए नहीं है ना। समझ में आया ना डिफरेंस कितना मेजरली चेंज हो जाते हैं हुरूफ। तो अभी किसी ने यही मिस्टेक करी थी। बिस्मिल्लाह हिर हिर राह, हिर रह। देखो देखिए हिर, बिस्मिल्लाह हिर बिस्मिल्लाह है ना, हिर हिर यानी हा के नीचे भी जेर है और फिर यहाँ रॉ पे जबर है। तो हिर राह, इसकी भी आपको शई की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि ये चीज भी थोड़ी सी पहले से हम गलत पढ़ते आए हैं, क्योंकि पहले किसी ने इतने हिज्जे विज्जे बताए नहीं, मखरज वगैरह। तो हमने वैसे ही बस याद कर लिया, एक दूसरे का सुन लिया, तो जो दिमाग ने सुना वैसा याद कर लिया, है ना। हमें क्या करना है, मखरज की अदायगी करना है, हमें नकल नहीं करनी कि किसी ने नकल कर दी तो हमने वैसे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, नकल कर रहे थे, इमिटेट कर रहे थे ना, कि हमने नकल कर ली वैसा पढ़ लिया। अब हमें क्या करनी है, अदायगी करनी है। अदायगी कैसे होगी, जब हमें सही से पता होगा कि कौन सा हुरूफ कहाँ से निकल रहा है, जेर है कि जबर है, जेर की आवाज क्या है, जबर की आवाज क्या है, तो वैसे। तो अब हम ये गौर व फिक्र कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे नतीजे अच्छे करेगा और हमें सिखा देंगे जल्दी से। बिस्मिल्लाह हिर हिर राह राह राह, है ना, याद रहेगा अब ये। राह और मीम पे खड़ा जबर है तो थोड़ा सा खिंचेगा, हिर राह माँ। अभी हम एक मिस्टेक और भी होती थी यहाँ पे, हिर राह मान, मान भी बोलते हैं आज तक भी। मैं कई लोगों को सुनती हूँ, मैं खुद भी करती थी ये चीज, हिर राह मान। बहुत जब बहुत पहले ऐसे ही करते थे कि बिस्मिल्लाह राह मान, मान मान नहीं होता ना। देखिए अब स्पेलिंग हमारे सामने है ना, मैं इसको रब कर देती हूँ। स्पेलिंग सामने है, तो मीम पे खड़ा जबर है, माँ और नून, नून अलग है, मतलब जज़म देकर मिलाया नहीं है ना दोनों को आपस में, दोनों इंडिविजुअली अलग अलग हरकत के साथ हैं। माँ और नून को रॉ से मिलाया है, हिर रह माँ निर्रहीम। तो माँ को थोड़ा सा खींचा और फिर नून को रॉ से मिलाया, निर 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 निर, है ना। और फिर से निर रहीम है, रॉ रॉ, रॉ पे जबर है, रॉ हीम, हीम, है ना। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी मिस्टेक है, पर ये बड़े बड़े गलतियां करवा देती हैं। तो इंशाल्लाह हम ये गलती नहीं करेंगे और इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सामने रखकर इसको बिस्मिल्लाह को और उसको हिज्जे करके ऐसे पढ़ें कि ये मिस्टेक्स हम करते हैं। हो सकता है इसमें से सारी मिस्टेक सभी ना करते हो, कोई कोई सी करता हो, कोई किसी से कोई सी होती हो, है ना। जो मेजरली है वो ये है कि हा का मखरज सही निकालें, लफ्ज अल्लाह को बारीक पढ़े, और मीम पे खड़ा जबर है, और मान नहीं पढ़ना, मान, माँ निर, माँ और निर पढ़ना है अलग अलग, ठीक है। आ गया समझ में इंशाल्लाह। रहमान अपी कोई सवाल जी, सुना है आपको? ये एक जी बार आप पढ़ के बताइए ना। पढ़ के सुनाऊं मैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना, तोड़ दिया मैंने इसको ताकि क्लियर समझ में आए। रहमानिर्रहीम। रहीम और रॉ को मोटा करेंगे, क्यों? क्योंकि रॉ पे जबर है। अभी आप लोगों ने कायदे नहीं पढ़े, जबर या पेश होगा रा के ऊपर या रा से पहले वाले हरूफ पर, तब भी ये रॉ भी मोटा पढ़ा जाएगा। और अगर रा पर या रा से पहले वाले हरूफ पर जेर होगा तो वो बारीक पढ़ा जाएगा, जैसे लफ्ज़ अल्लाह का कायदा बताया वैसे। अगर याद रह जाए तो इस पे भी मश्क कर लें तो बेहतर है। ठीक है, अब इंशाल्लाह दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। कोई सवाल हो तो पूछ लें, नहीं तो हम दुआ पढ़ लें। ये ना कितने 2 दिन लगा करे क्लास? जी, ये 2 दिन लगती है हफ्ते में, मंडे और ट्यूसडे। अटेंडेंस अटेंडेंस आप सभी लोग आज ज़रूर से अभी दे दें ग्रुप पर, ठीक है, क्लास के बाद। और जी। वैसे मैं स्क्रीनशॉट भी ले रही हूँ इंशाल्लाह। लेकिन बाय चांस क्या होता है, स्क्रीनशॉट में कोई बोल देता है तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं नेम्स, तो चले भी जा सकते हैं। इसीलिए आप लोग सब अटेंडेंस वहाँ पे भी दे दें। माशाल्लाह काफ़ी लोग आ गए हैं क्लास के। ठीक है, सभी लोग ग्रुप पे अटेंडेंस ज़रूर से दे दें, ठीक है। अब दुआ पढ़ लें हम। जी। चलिए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम अलीम इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति सुब्हान अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। दुआ के बाद आमीन जरूर बोला करिए। दुआ के बाद आमीन दुआ जरूर पढ़ के क्लास से जाया करिए। कभी कोई बीच में से लीव हो जाए या चला जाए तो बाद में वो अपनी दुआ पढ़ ले, है ना। इसकी बहुत फजीलत है ना। आपने क्लास ली, दुआ पढ़ना जरूरी है इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग सब अटेंडेंस जरूर से क्लास में दे दें। और मैं स्क्रीनशॉट सेंड करूंगी, उसमें भी चेक कर लें कि आपका नाम है या नहीं है। अगर किसी का नहीं हो तो बता दें, क्योंकि उसी को देखकर नाहिदा साहिबा जो है वो अटेंडेंस डालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जी।